हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि x, y, z में कोई भी शून्य नहीं है और सारणिक जहां सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव हैं 1 प्लस एक्स, एक एक द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं एक एक प्लस वाई, एक तृतीय पंक्ति के अवयव हैं एक 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 प्लस जेड का मान शून्य के बराबर है, तब x की घात माइनस एक प्लस वाई की घात माइनस एक प्लस जेड की घात माइनस एक बराबर क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। प्रश्न के चार विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सारणिक का प्रसार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जो 3 गुणा 3 कोटि की है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1 y1 z1, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x2 y2 z2, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x3 y3 z3। यदि हम निम्न सारणी का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें तो प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा कि x1 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव लिखेंगे y2 z2 y3 z3 माइनस y1 की गुणा में हमारे पास आएगा y1 की गुणा में हम लिखेंगे प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव जो कि है x2 z2 x3 z3 प्लस z1 की गुणा में हमारे पास आएगा प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य लिखेंगे x2 y2 x3 y3। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस y3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा z3 से माइनस x3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y2 से। तो हमारे पास सारणिक के प्रसार का मान प्राप्त होगा x1 गुणा y2 z3 माइनस z2 y3 माइनस y1 गुणा x2 z3 माइनस z2 x3 प्लस z1 गुणा x2 y3 माइनस y2 x3। तो इस प्रकार हम किसी भी सारणिक का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें सारणिक दे रखी है जिसका मान शून्य के बराबर है, जहां सारणिक के प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास है एक प्लस एक्स, एक एक द्वितीय पंक्ति के अवयव है एक एक प्लस वाई, एक तृतीय पंक्ति के अवयव है एक एक और एक प्लस जेड। और हमें प्रश्न में कहा है कि एक्स y और z में तीनों में से किसी का भी मान शून्य के बराबर नहीं है, तो हमें x की घात माइनस एक प्लस y की घात माइनस एक प्लस z की घात माइनस एक का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम सारणिक को हल करते हैं। तो सारणिक को हल करने के लिए हम प्रसार करेंगे मुख्य उदाहरण अनुसार। प्रसार करने से पूर्व हम संक्रियाओं की सहायता से अधिक अवयवों को शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम हम संक्रिया लगाते हैं। प्रथम पंक्ति पर प्रथम पंक्ति माइनस द्वितीय पंक्ति करते हैं, साथ ही साथ एक संक्रिया और लगाते हैं हम द्वितीय पंक्ति पर के द्वितीय पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति करते हैं। तो चूंकि हमने प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति पर संक्रिया लगाई है, तृतीय पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो सर्वप्रथम हम तृतीय पंक्ति के ही अवयव लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है एक एक और एक प्लस जेड। प्रथम पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई है प्रथम पंक्ति माइनस तृतीय पंक्ति, तो प्रथम पंक्ति के संगत अवयवों को तृतीय पंक्ति के संगत अवयवों से घटाने पर हमारे पास प्रथम पंक्ति प्राप्त होगी x 0 और माइनस का z। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति के संगत अवयवों को तृतीय पंक्ति के संगत अवयवों से घटाने पर हमारे पास जो द्वितीय पंक्ति है उसके संगत अवयव प्राप्त होंगे 0 y और माइनस का z। अब हम मुख्य उदाहरण अनुसार निम्न सारणी का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करते हैं। तो हमारे पास प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा कि x की गुणा में हम लिखेंगे, x की गुणा में हमारे पास आ जाएगा y माइनस z, एक एक प्लस z, हमारे पास आ जाएगा y माइनस z एक और z प्लस एक, माइनस 0 की गुणा में कुछ भी लिखेंगे तो शून्य ही होगा, माइनस z की गुणा में हमारे पास आएगा यहाँ प्लस माइनस z है तो माइनस माइनस z हो जाएगा, तो यहाँ हमने सीधे ही माइनस z लिख दिया। z की गुणा में हमारे पास आ जाएगा, सारणिक से देखते हैं 0 y 1 1, 0 y 1 1 का मान हमारे पास शून्य के बराबर है। तो गुणा करते हैं तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y की गुणा z प्लस 1 से, माइनस 1 की गुणा माइनस z से, माइनस z के गुणा में हमारे पास आएगा 0 की गुणा 1 से, माइनस 1 की गुणा y से। तो हमारे पास x की गुणा में हमारे पास प्राप्त होगा yz प्लस y प्लस z, माइनस z की गुणा में हमारे पास प्राप्त होगा माइनस y बराबर 0 के। तो हल करते हैं हम, x की गुणा अंदर करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा xyz प्लस xy प्लस xz
प्लस जेड वाई बराबर 0। अब हम तीनों पदों में से एक्स वाई जेड को बाहर निकालते हैं, तो एक्स वाई जेड का बाहर निकालने पर हमारे पास प्राप्त होगा 1 प्लस एक्स वाई के बटा में हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड के बटा में हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई के बटा में हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड बराबर 0। तो जो यहाँ एक्स वाई जेड गुणा में है उसे भाग में भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, एवं एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा जेड, एक्स जेड से एक्स जेड कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1/y, जेड वाई से जेड वाई कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1/x। तो 1/x को हम लिख सकते हैं x की घात -1, 1/y को लिख सकते हैं y की घात -1, 1/z को हम लिख सकते हैं z की घात -1, प्लस 1 है उसे हम दाएं ओर में भेज देंगे तो हमारे पास प्राप्त मान होगा -1। तो हमारे पास x की घात -1 प्लस y की घात -1 प्लस z की घात -1 का मान हमारे पास प्राप्त हुआ -1। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा डी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।